कई लोग कहते महाराज जी इसका मतलब निर्धन लोग कथा नहीं करा सकते। अब हम ऐसी एक जगह कथा करके आए हैं, आपको क्या बताएं। एक परिवार है, अब मैं जगह का नाम भी नहीं बोलूंगा, उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, बस बता रहा हूं। इसी वर्ष की बात है, इसी साल की। एक कथा हुई एक जगह निश्चित, तो हम वहां गए कथा करने। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे पंडित जी लोग सब आए। मैंने इनसे पूछी, मैंने कि वो कौन है कथा जो करा रहे हैं? तो एक आधा सा निक्कर पहने, इतनी छोटी उसकी हाइट, बेचारे की वहीं खड़ा था। बोले ये है मुख्य यजमान। अब मैं उनको देख, मैंने आप मुख्य यजमान हो? बोले हाँ। मैंने बहुत बढ़िया भैया। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो बोले महाराज जी हम कोई कार्य बताया उन्होंने अपना, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। जब उनकी व्यवस्था देखी हमने, तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवस्था नहीं करते, नाक मुंह मोड़ते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, हमारी तरह से होगा। महाराज जी को हमने बोला हम जैसे चाहेंगे वैसे बैठेंगे, जहाँ चाहेंगे वहां रहेंगे, हम जब बुलाएंगे तब आएंगे। सब लोग अपना अपना करते हैं, पर ऐसी उत्तम व्यवस्था। तो हमने संकोच में एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ, इतनी सुंदर व्यवस्था आपकी कैसे हुई? बोले महाराज जी हम आपसे बताना ही चाह रहे थे, हम पे तो श्री जी ने कृपा की। ये कथा हमको लाडली जी की आज्ञा से मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले गलती से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। मैंने कहा हैं? बोले हाँ। बोले बैंक से हमको फोन आया, बोले बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ आपके अकाउंट में। तो हम बैंक गए, बैंक वालों से जाके कहा भैया इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आया, गलती से आ गया है, हमारा तो हो नहीं सकता, जिन्होंने भेजा है उनको आप कॉल करो। तो बोले कॉल किया महाराज जी, कोई वो था, कोई फाउंडेशन थी, कोई ट्रस्ट था। बोले किसी ने फोन नहीं उठाया। बोले फिर हमने उनको मैसेज डाल दिया। तो बैंक वालों ने कहा देखिए 15 दिन में अगर इनका रिप्लाई आ जाता है और ये लोग अगर अपना पैसा वापस लेने की करते हैं जिज्ञासा तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। बोले नहीं तो हम कथा कराएंगे भैया, इससे और क्या है। बोले महाराज जी 15 दिन तक हमने श्री राधा हे श्यामाजू हे किशोरी जी। मन में ये भी भाव था कि भाई गलत पैसा यूज नहीं करना है, वो व्यक्ति जिसका भी ये बेचारा ले वापस, लेकिन मन में हो रहा था हे श्यामाजू कथा तो हम करा लेंगे, लेकिन हमको ऐसी करानी कि पूरा शहर आवे, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, सबका लंगर हो, सबका भंडारा हो, और हम महाराज जी कथा सुनते हैं, हम इनको पूरे इनकी मंडली आवे, सब आवे। हमारा इतना खर्चा नहीं, खर्चा व्यवस्थाओं का खूब है। तो बोले महाराज जी 15 दिन हो गए, कोई फोन कॉल। वो बैंक वाले बोले आपको तो बधाई है, अब इसका टैक्स वगैरह जमा करवा देना जो भी है। बोले महाराज जी हमने फिर मन बना लिया कि इससे 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं लगाना है, सबसे बोले सब कथा में लगाना। कथा कराई, ऐसी अद्भुत कथा। फिर एक दिन बोले महाराज जी हमारे घर चलो। मैंने कि चलो। जब मैं उनके घर गया, एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते हैं वो। तो जब मैं घर पे गया तो नीचे जो घर के लोग स्वागत कर रहे, मैंने कि आपके परिवार? नहीं महाराज जी ये हमारे मकान मालिक हैं, हम तो इनके यहाँ किराए पे रहते हैं। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले ऊपर है, हम ऊपर छत पे हमारा कमरा, वहां रहते। ऊपर ले गए, 2-3 कमरे थे वहां, हॉल था, और उनके यहाँ सच में हृदय से ऐसा भाव आया कि सच में इनकी कथा श्री जी ने ही करवाई। अब भी मिलने आए, मैंने की कोई इंक्वायरी आई? बोले कोई फोन ही नहीं आया महाराज जी, ट्रस्ट वाले डाल के भूल भाल गए, कहाँ गए पैसा। हमको तो लग रहा वो ट्रस्ट वेस्ट भी श्री जी ने ही बनवाई होगी और वो हमसे कथा करवानी थी उनके। अब आप आश्चर्य मानेंगे, विश्राम वाले दिन वो आए मेरे पास, बोले महाराज जी हमारे इतने पैसे अभी बच गए, उसमें से क्या करें। मैंने कहा व्यक्ति चाहता तो एक घर बना सकता था, व्यक्ति चाहता तो अपने सब कार्य पूरे कर सकता था। उनके कहीं कर्जे भी चल रहे थे, वो कर्जे भी नहीं चुकाए उन पैसों से। बोला हमारा मन है हम महाराज जी वृंदावन आकर के बहुत बड़ा भंडारा कर दें, वृंदावन के सब रसिक संत ब्रजवासी में करो।
वृंदावन आकर के उन्होंने भंडारा किया। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग 10-10 रुपया बांटते हैं भंडारे में भी, 500-500 रुपये बांट रहे थे सबको। 1 रुपया भी मेरे प्रयोग में नहीं रहना चाहिए, सब ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बहुत। हर कथा में एक अनुभव होता है।